तो दोस्तों आज है 5 अप्रैल 2024। बाजार में आज काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला फॉर सम एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन। और एट द एंड निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 22,513 पॉइंट पे, एकदम फ्लैट पे। मतलब क्लोजिंग के समय एज सच कोई बहुत बड़ा गिरावट ना तेज़ी हमें देखने को मिला। प्रीवियस डे यानी थर्सडे के दिन जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था उसी लेवल के आसपास ही कहीं ना आज क्लोजिंग देखने को मिला। तो दोस्तों हेवीवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में आज बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला और इसके पीछे मेन रीज़न है एमपीसी मीटिंग की आउटकम। एमपीसी मीटिंग मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आरबीआई द्वारा आज 10 बजे के आसपास आउटकम निकला। उसके बाद 12 बजे तक उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस चला और जिसके चलते हमने देखा बहुत सारे चीज़ हमें क्लियरली दिखाई दिया। एक्चुअली शक्तिकांत दास सर की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, इसी वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ज़्यादा बातें ना बना के मैं आपको सीधा सीधा इसी मीटिंग में जो सारे पॉइंट या टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है सर की द्वारा, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मेरे बात को ध्यान से सुनना और आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो काफ़ी सीरियस होने जा रहा है तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको पढ़ता हूँ और साथ में समझा भी देता हूँ। तो देखिए इन्होंने क्या यहाँ पे लिखा है, आरबीआई एमपीसी मेड 2024 अपडेट्स। आरबीआई एमपीसी डिसाइडेड टू कीप पॉलिसी रेट अनचेंज। तो इसका मतलब जो लास्ट टाइम पॉलिसी रेट था इंडिया का 6.5%, वो दोस्तों अनचेंज रखा फॉर द 7th टाइम इन अ रो। तो लास्ट 7 बार हमने देखा था एमपीसी मीटिंग में कोई भी रेपो रेट हाइक ना कट किया, अनचेंज रखा। रिमेन विजिलेंट टुवर्ड अपसाइड रिस्क ऑफ फूड इन्फ्लेशन। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन को भी मेंशन किया बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज चल रहा है। जैसे कि मैं आपको बार बार, आपको शायद याद होगा लास्ट कुछ वीडियो में बार बार मेंशन किया था कि ब्रेन क्रूड की प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस में गिरावट अगर नहीं हुआ तो फूड प्राइस बढ़ सकता है। फूड प्राइस बढ़ना मतलब फूड इन्फ्लेशन एलिवेट होना, इंक्रीज होना, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे करेगा, सीपीआई इन्फ्लेशन पे। ओके, तो इन्होंने सेम पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया। द रेट इंक्रीज साइकिल वॉज पॉज्ड इन अप्रैल लास्ट ईयर। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जो रेट हाइक किया था अप्रैल 2023 में, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर 6 कंसेक्यूटिव हाइक एग्रीगेटिंग 250 बेसिस पॉइंट सिंस मई 2022। तो 2022 में जब से एक्चुअली यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था उसके बाद से ही हमने देखा था टोटल 250 बीपीएस तक जो रेपो रेट हाइक किया था। और लास्ट ईयर हमने देखा था अप्रैल के आसपास से पॉज करना शुरू हुआ और अभी से दोस्तों पॉज ही है, मतलब कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। उसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया, इट इज़ अ फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंशियल 25 का। ऑब्वियसली फाइनेंशियल 25 शुरुआत हो चुका है, उसका पहला ये एमपीसी मीटिंग है। अ टोटल 6 एमपीसी मीटिंग आर शेड्यूल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2024। ओके, तो मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25, उसमें टोटल 6 एमपीसी मीटिंग होगा, वो हम आगे जानेंगे। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया इन्फ्लेशन के ऊपर, आरबीआई रिटेन्ड इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 4.5%। तो आरबीआई का जो टारगेट है इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन जिसे हम बोलते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन रेट, उसे दोस्तों 4.5% के आसपास लाना या तो उसके नीचे। आज की डेट पे इसका प्रेजेंटली चल रहा है 5.4% के आसपास। तो मतलब काफ़ी यहाँ पे काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। उसके साथ साथ क्वार्टरली वाइज भी इन्होंने मेंशन किया, कौन, आरबीआई की गवर्नर ने, कि कौन सी क्वार्टर में कितना हो सकता है, एक प्रोजेक्शन टाइप के इन्होंने किया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया कि द करेंट ईयर प्रोजेक्टेड 4.5%। तो ये जो करेंट फाइनेंशियल ईयर 25 अभी शुरुआत हो चुका है उसमें प्रोजेक्शन किया लगभग 4.5% के आसपास। मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके देता हूँ। ये देखिए क्वार्टर 1 के लिए मेंशन किया 4.9%, क्वार्टर 2 के लिए मेंशन किया 3.8%, क्वार्टर 3 के लिए मेंशन किया 4.6% और क्वार्टर 4 के लिए मेंशन किया 4.5%, ठीक है। तो ये दोस्तों फोरकास्ट आया है आरबीआई की द्वारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या मेंशन किया, रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू रिमेन विजिलेंट ऑन द फूड प्राइस। जैसे कि मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले मेंशन कर रहा था कि फूड प्राइस के ऊपर इन्होंने थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि कॉशन जताया। गिवन द फोरकास्ट द हाइयर टेम्परेचर बिटवीन अप्रैल जून। तो जैसे कि आपको मालूम है कि समर का मौसम आ चुका है और अप्रैल मई जून पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, खास करके हर एक जगह पे, चाहे शहर की बात करें, छोटे टाउन की बात करें, गांव की बात करें, हर एक जगह पे दोस्तों आज की डेट में क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से बहुत टेम्परेचर बढ़ने लगा है ना। तो उसके कारण जो फूड प्राइस में एक बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया, ही ऑल्सो सेड दैट द इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन इन फ्यूल प्राइस ऑन इन्फ्लेशन विल डिपेंड इन द कमिंग मंथ्स। तो दोस्तों इन्होंने ये भी साथ में मेंशन किया जो फ्यूल प्राइस है अगर डिप में गया तो उस केस में जो इन्फ्लेशन रेट है वो डिप में जा सकता है। साथ में देखिए इन्होंने और कुछ यहाँ पे मेंशन किया, दास मतलब शक्तिकांत दास हाउएवर सेड द एलिफेंट इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को बेसिकली एलिफेंट के साथ तुलना की आप बोल सकते हो।
कंपेयर किया, बिकॉज आज की डेट में अगर हम बात करें इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है ना। सीम्स टू हैव गॉन फॉर अ वर्क एंड आरबीआई वांट्स टू रिमेन इन द फोरकास्ट। तो यहाँ पे मेंशन किया कि जो इन्फ्लेशन रेट है पहले से तो काफ़ी हद तक नीचे गया है, आगे भी दोस्तों जाने का चांस है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ tasked the Reserve Bank of India यानी RBI to ensure the consumer price index यानी CPI based inflation remain at 4%। तो यहाँ पे हमने देखा था सेंट्रल बैंक क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आज का, रिजर्व बैंक को मतलब RBI को टास्क दिया कि जो इन्फ्लेशन रेट है 4% के आसपास लाना विद अ मार्जिन ऑफ 2% ऑन आइदर साइड। द रिटेल इन्फ्लेशन वॉज 5.1% इन February। मार्च इन्फ्लेशन प्रिंट शेड्यूल टू बी रिलीज नेक्स्ट वीक। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हाईलाइट पे। ऑन रेट एंड स्टैंड्स, तो ऑब्वियसली रेपो रेट यहाँ पे अनचेंज रखा 6.5% है। मेंटेन फोकस ऑन विड्रॉल एक्युमुलेटिव स्टांस। उसके बाद देखिए ग्रोथ, जो अभी अभी हमने देखा कि जो ओवरऑल ग्रोथ रखा था मतलब जो जीडीपी का, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल बात करें फाइनेंशियल 25 में जो फोरकास्ट आया है 7%। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखना। 7% ये टोटल फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 25 की। क्वार्टर 1 पे इन्होंने मेंशन किया 7.1% के आसपास ग्रोथ हो सकता है, क्वार्टर 2 में 6.9%, क्वार्टर 3 में 7% और क्वार्टर 4 में 7%। तो अप्रॉक्सीमेटली बात करें 7% के आसपास ही होने का चांस है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, मतलब आरबीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात करें, जो भी यहाँ पे टारगेट रखा रिटेल इन्फ्लेशन 4.5% का, उसके साथ साथ और यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व को कुछ ना कुछ बोला। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों मैं आपको अच्छे से पढ़ के समझा दिया। बाकी फिर भी कोई डाउट्स है आपका, प्लीज़ दोस्तों कमेंट के थ्रू बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। फिलहाल देखिए आज जो मार्केट में शुरुआत में ओपनिंग थोड़ा बहुत नेगेटिव में, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में हुआ था। उसके पीछे रीज़न दोस्तों कल रात में यूएस मार्केट, जैसे कि आपने देखा कल रात की 10:30 वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि मार्केट मतलब यूएस मार्केट कितना पॉजिटिव में था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें नैस्डैक की बात करें। बट एंड के समय मतलब लगभग वही 2 बजे के आसपास आप देख सकते हो, मतलब यूएस में जब 2 बजा था उसके बाद ही एकदम से क्रैश किया। और कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं, अगर आप देखेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट 750 पॉइंट से ज़्यादा हमें क्रैश देखने को मिला, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। सेम चीज़ हमें नैस्डैक के अंदर भी देखने को मिला, जिसके चलते आज हमने क्या देखा, आईटी सेक्टर जो है यानी आईटी स्टॉक्स वो खास करके काफ़ी नेगेटिव में चल रहा था, है कि नहीं। तो सीधा सीधा इंपैक्ट हमें आईटीज़ में देखने को मिलता। बट एट द सेम टाइम अच्छी बात यह है कि देखिए आज सुबह सुबह क्योंकि डॉ जोन्स की फ्यूचर और नैस्डैक की फ्यूचर में दोस्तों रिकवरी भी इक्वली देखने को मिला, और जिसके चलते इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एकदम से रिकवर भी कर गया, है कि नहीं। अब बोलिए, तो इसके पीछे बेसिकली रीज़न यही है, ठीक है। तो चीज़ों को जब आप लॉजिकली समझेंगे सीखेंगे तो आपके लिए मार्केट भी दोस्तों, मार्केट का जो ये जो एक के साथ जो दूसरा का कनेक्शन है ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं जो चीज़ बोल रहा था अभी कि गैप डाउन क्यों हुआ कल रात का इम्पैक्ट, और उसके बाद रिकवरी क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एक तो आरबीआई की यहाँ पे स्टेटमेंट आया, उसके साथ साथ जो डॉ जोन्स की फ्यूचर है नैस्डैक की फ्यूचर में सुबह सुबह रिकवरी हो चुका था, ठीक है। बाकी बात करें देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में फिर से तेज़ी, उसके साथ साथ जो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट यह है कि ब्रेंट क्रूड प्राइस आज की डेट में 90 क्रॉस कर चुका है, $91 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी एकदम करंट अपडेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका इम्पैक्ट अगर ठीक ठाक पड़ा तो इन्फ्लेशन रेट फिर से बढ़ सकता है। ओके, तो दोस्तों सारे जितने भी न्यूज़ था कवर कर लिया। बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में, जैसे कि आज की डेट पे जैसे ही आरबीआई द्वारा ये सारे स्टेटमेंट आया उसके बाद खास करके बड़े बैंक्स में बहुत अच्छा रैली देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। रिलायंस इंडस्ट्री में आज ऑलमोस्ट फ्लैट में यानी पैरेलल क्लोजिंग हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में भी शुरुआत में हमें नेगेटिव में ओपन देखने को मिला बट क्लोजिंग दिया आधा % ऊपर जाके। इसको छोड़ के दोस्तों जैसे कि मैं आपको क्यों बार बार बोलता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस मार्केट में होना जरूरी है। बहुत लोग समझते नहीं है, खास करके बिगिनर। जिन लोगों ने पेशेंस रखा आज की डेट में उनको बहुत खुशी मिल रहा है, और जो लोग सेल करके निकल गया था फ्रस्ट्रेट होकर आज बहुत रिग्रेट कर रहा है। आई एम प्रीटी श्योर। आज की डेट में देखिए इरेडा के अंदर सर्किट लेवल भी बढ़ गया, उसके साथ साथ इरेडा एक ही दिन पे छलांग मार दिया 11% के आसपास, है कि नहीं। तो वही बात है, पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। मैं बार बार क्यों पेशेंस का नाम लेता हूँ। एनबीसीसी को देख लीजिए 9.5% ऊपर मूव किया, बहुत अच्छी कंपनी है, आज की डेट में मूव किया अच्छी खासा। जियो फाइनेंशियल में आज बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, देखते जाइए सारे टॉपिक को। बहुत दिनों बाद आईआरएफसी में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 3% के आसपास। वेदांता में भी आज 2.5% की कंटिन्यूअस तेज़ी देखने को मिला। बट ये सब के बीच में 2 शेयर जैसे कि एंजल वन हो गया, लास्ट डे भी काफ़ी हद तक यहाँ पे गिरा था, आज भी थोड़ा बहुत कमजोरी के साथ क्लोजिंग दिया। एनएचपीसी में भी हल्का फुल्का कमजोरी आज देखने को मिला, बट ओवरऑल बात करें उतना ज़्यादा नहीं गिरा था, ठीक है। तो ओवरऑल बात करते कि ठीक है, मार्केट का आज जो सेंटीमेंट था उतना बेरिश भी नहीं था, उतना बुलिश भी नहीं था, ऑलमोस्ट एक फ्लैट या न्यूट्रल पोजीशन के आसपास चल रहा था। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।